इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रथमतया बड़े भाग से सत्संग मिला। सत्संग आनंद और कल्याण की मूल जड़ है, इसकी प्राप्ति ही फल है। इसके आश्रय में हम लोग राम कथा गान कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा है, यह शरीर साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएगा। समय को, मेरा समय आजकल ठीक नहीं चल रहा है, अब मेरे कर्म ही ऐसे हैं तो मैं किसको दोष लगाऊं। अब कोशिश तो बहुत किया, लेकिन जब राम जी की इच्छा नहीं है तो इसमें मैं क्या सिर फोड़ सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। काल ही, समय खराब, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या झूठा दोष लगाता है। बालकांड में एक पंक्ति है, मैंने आपको सुनाया था उसको। मति कीरति गति भूति, भलाई मति कीरति गति भलाई, जो जेहि जतन जहां, जेहि पाई। जो मंगल के ऊपर जेहि पाई, सो जानब सत्संग का प्रभाव।
मति बुद्धि, कीर्ति यश, गति सद्गति, भूति ऐश्वर्य विभूति, भलाई प्रतिष्ठा प्रशंसा। प्रशंसा, बहुत अच्छे हैं, भले आदमी हैं, भले हैं। किसका परिणाम? सो जानब सतसंग प्रभाव। कल रात को बैठे थे, ओपी भैया को किसी ने फोन किया, चर्चा करने लगे और फोन करने वाले ने कहा कि प्रेम भूषण जी थोड़ी गहरी कथा नहीं करते हैं, हल्की कथा करते हैं। देखो, आप लोग कुर्सी पर बैठे हो तब भी 5 फीट मेरे से नीचे बैठे हो, क्योंकि आप लोग भारी हो। मैं 5 फीट ऊपर हूं क्योंकि आपसे हल्का हूं। तो मैं अभी हल्का नहीं हूं, मैं जब से पैदा हुआ तभी से हल्का हूं। आयोजक, यजमान, श्रोता, मैं किसी समिति को कथा नहीं देता, प्रणाम कर लेता हूं। क्यों? कोई कथा सुनता ही नहीं, और जो कथा सुनता ही नहीं है उसको कथा देने का क्या अर्थ है? लेकिन जो गहरे सुनने वाले लोग हैं उनको भैया को फोन नहीं करना चाहिए, किसी बहुत गहरे वक्ता को बुलाना चाहिए। अब दूसरा जो हल्के वक्ता से कथा सुन रहा है, यार तुम पैसा 1 रुपया फोन पर खर्चा करके उसकी क्यों खराब कर दे रहे हो? पूरे देश में मैं सबको पता प्रेम भूषण कथा गाता है, चौपाई गाता रहूँगा, यही मेरा काम है। मेरा काम बुद्धि का नहीं है, मेरा काम हृदय का है। ये कथा दिमाग से नहीं चलती है, दिल से चलती है। आप में से जिसको भी सुनना हो भैया, देखो हमारे मित्रों को, बच्चों को टेलीफोन करके डिस्टर्ब न करो यार। लाइव जा रहा है ना, टीविया बंद कर दो, आप हल्के हो जाएंगे। टीवी बंद करो। पूज्य बापू कथा के बीच में कभी कभी विनोद के लिए कुछ कह देते हैं। लोगों ने टिप्पणी किया कि बापू गंभीर कथा नहीं करते हैं, और अब बापू इतने गंभीर हो गए हैं कि लोग कहते हैं न जाने का कहते हैं, ऊपर से निकल जाते। अब वो इसलिए न जाने का कहते हैं कि अब क्रम से रामे कथा गई हैं तो फिर हम लोग का करब। अब वो इतने गंभीर हो गए हैं कि एक ही शब्द में 3 दिन लपटो झपटो, कितना गंभीर हो गए। देखो कथवा सुन लो, न डिस्टर्ब होइए न डिस्टर्ब किसी को करिए। सत्संग में बैठकर और आपको कुछ नहीं परंतु सब कुछ प्राप्त हो जाए। मति किसको मिली? ये कथा कहती है। बाबा ने यूं नहीं कहा हो, बाबा की एक ही पंक्ति है, देखिए। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। जल में रहने वाले, अरे भैया जल में रहने वाले को कहां सत्संग मिल जाएगा? मिला नहीं। श्रीमद् भागवतम में कथा है,
गजग्राह की। गजेंद्र भगवान के भक्त थे। कर्म बिगाड़ने से ही ये योनियां मिलती हैं, पशु की, पक्षी की, स्थावर जंगम की। कर्म सिद्ध होने से भगवत कृपा से मानव योनि प्राप्त हो जाती है। आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो जान लीजिए कि ग्राह जल में क्यों पड़ा रहता है। बाहर भी तो रह सकता है, माटी खोद के भूधरी में भी तो रह सकता है, नहीं रहता है। उसके शरीर में इतना ताप होता है कि उस ताप से वो जलता रहता है। उस ताप के कारण ग्राह सर्वकाल जल में पड़ा रहता है। बाहर निकालो पलट जाएगा बेचारा, समाप्त हो जाएगा। उसका ताप ठंडा होता है, हल्का होता है, हल्का होता है। उसने एक दिन देखा गजेंद्र आ गए। गजेंद्र जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, इनकी मति की गति है। पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान का चक्र चला, ग्राह को गति मिल गई। जलचर, ये पिछले जन्म में कोई राजा थे गजेंद्र, भक्त हैं। ग्राह ने चरण पकड़ा, अर्थात एक साधक का, साधु का, पिछले जन्म में भागवत भाव के साधक थे। साधक का चरण मात्र पकड़ लेने से गजेंद्र का क्या हुआ ये तो कन्हैया जाने, परंतु ग्राह भगवान के परम धाम चला गया। भक्त के जलचर सेतुबंध जब हुआ है तो पुल तो छोटा है, यहां तो 18 पदुम जूथपति हैं, गुणे 1100, कितनी वानरों की सेना। जब पुल पर स्थान नहीं मिला चलने का तो जितने जलचर थे सब पुल के बराबर ऊपर आ गए हो, और सारे वानर लोग उन्हीं के सिर पर, कंधे पर पांव रख 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 करके लंका में प्रवेश कर गए। जलचर केवल हम ही लोगों को नहीं होता है। सत्संग का लाभ, कहा ना, जड़ चेतन, जो जीव जहान संसार में जड़ है अथवा चेतन, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।